हे दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अब की वीडियो में मैं करने वाली हूँ क्वेश्चन नंबर 4 को अपलोड। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 अपलोड कर चुकी हूँ। ब्लॉक नंबर है आपका 1, यूनिट नंबर है आपका 1, MEG 10। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो क्वेश्चंस हैं यूनिट के एंड में से मैं अपलोड कर रही हूँ। आप लोग बस इसकी तैयारी करते जाइए। और क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स भी पास में हैं, और मैंने आपको बताया कि आप यूनिट के जो एंड में क्वेश्चंस हैं बस इनको प्रिपेयर करते चलिए। यूनिट भी आपको खुद ब खुद समझ में आता चलेगा। अगर आप मेरे नोट्स को अच्छे से पढ़ लेते हो तो फिर आपको जो यूनिट है वो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अगर यूनिट भी आपके साथ डिस्कस करना है तो आप कमेंट कर सकते हो, और मैं कोशिश करूँगी जैसे ही नोट्स अपलोड करती हूँ तो उसके बाद फिर मैं यूनिट्स को भी डिस्कस करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि क्या आप लोग अग्री करते हो कि जो इंग्लिश है वो एसोसिएट करती है वैल्यू सिस्टम ऑफ इम्पीरियलिज्म के साथ, जो कि 20th सेंचुरी में था। तो इसमें आपने क्या करना है, सपोर्ट करना है अपने आंसर को एग्जाम्पल के साथ। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि इम्पीरियलिज्म क्या होता है फ्रेंड्स। तो इम्पीरियलिज्म क्या होता है, साम्राज्यवाद होता है। यहाँ पे मैंने टॉप पे इसका मीनिंग क्लियर कर रखा है। तो इम्पीरियलिज्म में क्या होता है फ्रेंड्स कि कोई जो पावरफुल कंट्रीज़ होती है तो ये क्या करती हैं, जो वीकर कंट्रीज़ होती हैं उनके रिसोर्सेज पे अपना कंट्रोल ले लेती हैं। वहाँ का जो पॉलिटिकल कंट्रोल होता है उसको अपने हाथों में ले लेती हैं। मतलब ऐसे समझ सकते हो, सिंपल टर्म है अगर मैं आपको समझाऊँ कि इसमें क्या होता है, जो शक्तिशाली देश होते हैं तो वो कमज़ोर देशों के ऊपर अपना कब्ज़ा जमा लेते हैं। वहाँ की जो राजनीति, वहाँ के जो संसाधन होते हैं, वहाँ का जो आर्थिक कंट्रोल, मतलब हर चीज़ को वो अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, और वहाँ के लोगों को जो है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर देते हैं, ऑप्रेस्ड करते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं इम्पीरियलिज्म, या फिर इसको साम्राज्यवाद बोलते हैं। तो साम्राज्यवाद में क्या होता है कि ये जो पावरफुल कंट्रीज़ होती है ज़्यादा से ज़्यादा अपने कंट्रोल को बढ़ाकर ये दिखाना चाहती हैं कि यही जो है ये पावरफुल कंट्रीज़ है, और इनका जो कल्चर है, इनकी जो लैंग्वेजेस है, यही सबसे ज़्यादा बेस्ट है। और इनका जो फ़र्ज़ बनता है, तो ये दुनिया को सिविलाइज़ करने का इनका फ़र्ज़ बनता है, और ये खुद को बहुत ज़्यादा एडवांस्ड, बहुत ज़्यादा सिविलाइज्ड कंट्रीज़ समझते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं इम्पीरियलिज्म। अब यहाँ पे है बच्चे वैल्यू सिस्टम ऑफ इम्पीरियलिज्म। तो इस चीज़ को भी समझ लेते हैं कि वैल्यू सिस्टम ऑफ इम्पीरियलिज्म में क्या होता है। तो फ्रेंड्स, वैल्यू सिस्टम ऑफ इम्पीरियलिज्म में ये होता है कि ये जो कंट्रीज़ होती हैं तो ये कंट्रीज़ ये फ़ील करती हैं कि हम जो भी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। मतलब हम जो कमज़ोर कंट्रीज़ के ऊपर जो कंट्रोल कर रहे हैं तो वो ये सब हम सही कर रहे हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा एडवांस्ड कंट्रीज़ हैं, हम बहुत ज़्यादा सिविलाइज्ड कंट्रीज़ हैं, और इसलिए ये हमारा फ़र्ज़ बन रहा है कि हम इन कंट्रीज़ को क्या करें, सिविलाइज्ड। ये अपने आप को जस्टिफाई करते हैं, मतलब इनकी एक अपना सिद्धांत बना लेते हैं, अपना बिलीफ बना देते हैं। इनको लगता है कि हमारा जो रिलीजन है, हमारा जो कल्चर है, हमारी लैंग्वेज है, हमारा लाइफस्टाइल है, तो ये दुनिया से, मतलब जिन कंट्रीज़ को ये क्या कर रहे होते हैं, डोमिनेट कर रहे होते हैं, तो उनके कंपैरिजन में ये मानते हैं कि हमारा जो स्टैंडर्ड है वो सबसे हाई है। और अपने आप को जस्टिफाई करते हुए, अपने बिलीफ को जस्टिफाई करते हुए ये लोग क्या करते हैं, बाकी कंट्रीज़ को कंट्रोल करते हैं, डोमिनेट करते हैं। इसी को हम बोलते हैं वैल्यू सिस्टम ऑफ इम्पीरियलिज्म। तो जैसे कि हमने देखा जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी, जैसे हमारे देश को भी उन्होंने बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया था, मतलब लगभग कितने सालों तक गुलाम करके रखा था हमारे देश को। ईस्ट की बहुत सारी कंट्रीज़ को उन्होंने गुलाम करके रखा था। तो ये उन लोगों का ये बिलीफ था, वो लोग ये सोचते थे कि हमारी जो लैंग्वेज, कल्चर, लाइफस्टाइल यही सबसे अच्छा है, हम सिविलाइज्ड लोग हैं। तो इसलिए वो खुद को जस्टिफाई करते थे, खुद से जुड़ी हुई हर चीज़ को जस्टिफाई करके लोगों को, देशों को कंट्रोल करते थे। इसमें पॉइंट्स में मैंने कर रखा है, क्योंकि यहाँ पे बताया कि हमने अपने आंसर को जस्टिफाई करने के लिए अपनी जस्टिफिकेशन देनी है, एग्जांपल्स भी देने हैं। तो जैसे यहाँ पे उन्होंने लैंग्वेज को एज अ टूल यूज़ किया देशों को कंट्रोल करने के लिए। तो फ्रेंड्स, इसमें जो क्वेश्चंस हैं ना, लगभग इनके पॉइंट्स आपस में मिलते जुलते हैं, तो आप लोग बिल्कुल बीच में मिक्स कर सकते हो, और मिक्स करके कुछ पॉइंट्स मिलते जुलते होते हैं इसमें, तो आप कर सकते हो, अपना क्वेश्चन को ज़्यादा लेंथी कर सकते हो। वैसे मैंने कोशिश करी है कि बहुत सारे पॉइंट्स ऐड करने की, बट अगर आप खुद से भी लिख सकते हो तो बिल्कुल लिख लो। तो यहाँ पे उन्होंने, हमें जैसे कि पता है कि उन्होंने इंग्लिश को एज अ
टूल यूज़ करा पूरे मतलब लगभग जिन भी कंट्रीज़ को उन्होंने कॉलोनाइज्ड किया था उनको कंट्रोल करने के लिए। अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे उन्होंने इंग्लिश को इंट्रोड्यूस कर दिया था हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी, और यहाँ के जो लोग थे उनको कुछ मतलब लोग थे उनको एडुकेट किया था अपने फ़ायदे के लिए। तो ये सबसे पहला पॉइंट है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे वीडियो को। अपनी स्टडीज़ को एंजॉय कीजिए बच्चे, तभी जाके आप अच्छे से कर पाओगे। और फ्रेंड्स एक और बात कि आपने कोई भी ना टॉपिक ज़्यादा उसको मुश्किल नहीं समझना है, प्रेशर में होके नहीं करना है आपने कि वो बहुत ज़्यादा ये कठिन है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। थोड़ा कठिन ज़रूर लगता है शुरू में, ये बात तो है, बट आपने खुश होके करना है कि नहीं मैं इसको कर सकता हूँ, तो फिर आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो बच्चे, सेकंड पॉइंट क्या है, क्रिएशन ऑफ एन एलीट क्लास। अब जो ये अंग्रेज़ लोग थे ये क्या करते थे, एक मतलब लोगों को इंग्लिश सिखा के एक एलीट क्लास क्रिएट कर दी इन्होंने। अब एलीट क्लास क्या होता है इसका भी मैंने मीनिंग यहाँ पे आपको बताया है। एलीट क्लास क्या होती है, रेफर्स टू अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हु आर कंसिडर्ड द बेस्ट, पावरफुल और मोस्ट इम्पोर्टेंट इन द सोसाइटी और फील्ड। तो यहाँ पे जो एलीट क्लास होती है तो एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जिनको सबसे बेस्ट माना जाता है, पावरफुल माना जाता है और समाज में उनको बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। अगर मैं आपको समाज में या फिर अपने किसी भी फील्ड में उसको बेस्ट माना जाता है। अगर जैसे हम लोग स्टूडेंट्स हैं, अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूँ तो हम लोगों में जो सबसे बेस्ट होगा स्टूडेंट तो वो एलीट है, क्योंकि वो अपनी फील्ड में ज़्यादा मार्क्स ला रहा है, ज़्यादा अच्छा, तो उसको हम एलीट मान सकते हैं। तो इस तरह से मतलब कि एलीट में क्या है, जो बेस्ट है। तो यहाँ पे उन्होंने एलीट क्लास कैसे क्रिएट की, जैसे हमने देखा कि जो मैकॉले था, मैकॉले क्या चाहता था कि वो मतलब इंडिया में ऐसी क्लास क्रिएट करना चाहता था जो ब्लड और कलर में तो इंडियन हो, बट टेस्ट, ओपिनियन, इंटेलेक्ट और मॉरल में क्या हो, वो इंग्लिश हो। कहने का मतलब कि वो पूरी तरह से इंग्लिश पीपल के लिए क्या हो, लॉयल हो। इस तरह की वो क्लास को क्रिएट करना चाहता था। तो सच में उन्होंने ऐसा किया, कुछ लोगों को इंग्लिश सिखा के जो है वो एक एलीट क्लास जो है वो क्रिएट कर ली। इसके बाद हम देखते हैं डिवैल्यूएशन ऑफ नेटिव लैंग्वेजेस। तो डिवैल्यूएशन ऑफ नेटिव लैंग्वेज क्या होता है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जैसे कि हमें पता है जब मैकॉले मिनट एक फेमस ये डॉक्यूमेंट्स है, जब ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में इंट्रोड्यूस किया गया, मतलब जिसके मुताबिक जो है वो इंग्लिश की फॉर्मल एंट्री जो है वो इंडिया में हुई 1835 में। तो तब जो हमारी कुछ लैंग्वेजेस थी, जैसे हमारी पर्शियन, संस्कृत, अरेबिक, तो ये जो लैंग्वेजेस थी तो इनको क्या किया गया, डिवैल्यू किया गया, मतलब इनको इनकी जो वैल्यू थी उसको नज़रअंदाज किया गया। तो ये कैसे हुआ, मतलब ये जो इन्हीं जो अंग्रेज़ लोग थे तो यही मतलब उनकी इम्पीरियलिज़म का ये असर था कि जो हमारी खुद की जो इंडिजिनस लैंग्वेज थी यहाँ की और रीजनल लैंग्वेज थी, तो उनका क्या होने लगा, यहाँ पे डिक्लाइन होने लगा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो वैल्यू ऑफ सिस्टम ऑफ इम्पीरियलिज्म में क्या होता है कि जो कंट्री किसी दूसरे कंट्री को कंट्रोल कर रही होती है, मतलब जो कोलोनाइजर्स होते हैं। कोलोनाइजर्स कौन होते हैं, जो दूसरे देश के ऊपर कब्जा जमाते हैं। और कोलोनाइज्ड कौन होते हैं फ्रेंड्स, तो कोलोनाइज्ड वो लोग होते हैं जिनके ऊपर कब्जा किया जाता है। तो ये जो कोलोनाइजर्स थे इनको अपने वैल्यूज़ और अपने आइडियल्स में, मतलब कि अपने कल्चर में बहुत ज़्यादा प्राउड था। इनको लगता था कि इनका कल्चर सबसे बेस्ट, और मतलब दुनिया जो है वो जंगली है, इस तरह से इनको लगता था। और इनको लगता था कि इनका जो लिटरेचर है, इनकी जो बुक्स हैं वही सबसे बेस्ट हैं, वही दुनिया को पढ़नी चाहिए। अगर दुनिया इनकी बुक्स को पढ़ती है तो वो स्कॉलर मानी जाएगी, अदरवाइज़ नहीं। तो ये ट्रांसमिशन ऑफ वेस्टर्न वैल्यूज़ एंड आइडियल्स में ये आप सब लिख सकते हो। लॉन्ग लास्टिंग सोशल डिवाइड। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे इम्पीरियलिज्म की वजह से क्या हुआ कि अब जो हमारी सोसाइटी थी उसमें क्या हो गई, जो हमारी सोसाइटी थी वो डिवाइड हो गई। अब जो यहाँ पे जो कुछ जो लोग थे जो इंग्लिश बोलते थे उनको ज़्यादा एडवांस, ज़्यादा जो है
क्या माना जाने लगा, एडुकेटेड, वेल एडुकेटेड या वेल मैनर्ड माना जाने लगा। और ऐसे लोग जिन्होंने अगर मतलब इंग्लिश नहीं सीखी हुई है और वो अ, बेशक वो रीजनल लैंग्वेज में पढ़े हुए हैं, तो उनको इतना ज़्यादा जो है वो एडवांस नहीं माना जाता था। मतलब अब जो इंग्लिश थी वो क्या बन गई, एक सोशल स्टेटस बन गया। और इसके बाद हम लोग देखते हैं इरोजन ऑफ इंडिजिनियस नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि जो भी हमारी पुरानी जो भी पुराना ज्ञान था, जैसे हमारा इंडिया का देखा जाए तो मेडिसिन की फील्ड में भी आगे था हमारा आयुर्वेद। तो ये सब जो चीज़ें थी धीरे धीरे जो है वो इनका डिक्लाइन होने लगा। तो यही जो इम्पीरियलिज्म कि जो भी ये असर पड़ा हमारे देश में, क्योंकि हमने तो अपनी कंट्री के लिए बताना है, इंडिया के लिए। तो ये सब पॉइंट्स को आप लोग लिख सकते हो। उसके बाद मैंने एग्जाम्पल ऐड कर रखा है। तो एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करा है कि जैसे ही जो इंग्लिश पीपल इंडिया में आए, सबसे पहले तो ट्रेड करने के लिए आए थे। ये आपको पता होना चाहिए कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी यहाँ पे ट्रेड करने के लिए आए थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने जो है वो पॉलिटिकल कंट्रोल और जो भी इकोनॉमिक कंट्रोल था अपने हाथ में ले लिया। और अब उनके लिए जो मुश्किल आने लगी थी वो ये आने लगी थी कि क्योंकि इंडिया जो था वो मल्टी लिंग्विस्टिक कंट्री थी, यहाँ पे उनको लैंग्वेजेस समझने में मुश्किल आ रही थी लोगों की। तो इसलिए वो कुछ लोगों को एडुकेट करके जो है वो इस प्रॉब्लम से अ, मतलब इस प्रॉब्लम से थोड़ा छुटकारा पाना चाहते थे। और ताकि वो अलग अलग रीजन में जाके लोगों से इंटरेक्ट कर पाएँ और इंडिया को अच्छे से कंट्रोल कर पाएँ। तो उन्होंने यहाँ पे जो है वो इंग्लिश को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज इंट्रोड्यूस कर दिया। कुछ लोगों को जो है वो उन्होंने इंग्लिश सिखा दी और एक क्लास क्रिएट कर दी जो कि किसके लिए काम करेगी, किसके मुताबिक काम करेगी, जो ब्रिटिश लोगों के मुताबिक काम करेगी। तो ये एग्जाम्पल को आप ऐड कर सकते हो, इजी है, आप लोग इसको रीड आउट कर सकते हो। उसके बाद फिर आप अपने पेपर में इसको प्रेजेंट कर सकते हो। तो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद, तब तक के लिए आप लोग खूब से पढ़ाई कीजिए। बाय बाय।